एक और नई रोड ट्रिप आप लोगों के लिए दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके लिए। दोस्तों इस बार की रोड ट्रिप बहुत जो है अनप्लान्ड रोड ट्रिप है। यहाँ से हमारी रोड ट्रिप हो सकता है यूके जाए, हम यूके जाने वाले हैं, मतलब कि उत्तराखंड, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। और हो सकता है, देखिए दोनों ही बच्चे पीछे सेट हो गए, इनका हमने इस तरीके से बना दिया कि डबल बेड भी बन जाए और एक बच्चा अगर आगे आएगा तो मेरी वाइफ के साथ बच्चा भी सो सकता है। तो यहाँ से जो है मैं बेड आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा प्लान है कि लखनऊ जाना ही जाना है। लखनऊ जो है मेरा ससुराल है, तो भोपाल में एक इवेंट कवर करना है और फिर हमें लखनऊ पहुँचना है। फिर लखनऊ के बाद हो सकता है कि हम यूके जाएँ, मतलब कि मेरठ होते हुए मसूरी जाएंगे, या फिर हमारा प्लान हो सकता है कि हम लखनऊ से दार्जिलिंग और गैंगटोक यानी कि सिक्किम जाएंगे। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक्साइटिंग आपको होने वाला है। तकरीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर की ये हमारा वेकेशन होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, हमारी ये अद्भुत ट्रिप को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया कि गाड़ी को किस तरीके से दोस्तों मैंने सारा चेकअप वगैरह करवाया, देखा नहीं है तो आप देख लीजिए। वाइफ ने जो है सब कुछ सेट कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पार्किंग है, पार्किंग में यहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। अभी देखिए इनके लिए हमने बहुत अच्छा कुछ तैयार कर दिया है, तो ये सो सकते हैं इस तरीके से। होंडा की अमेज है, पेट्रोल 2019 वेरिएंट। इसी से हम गोवा भी गए थे दोस्तों। गोवा की ट्रिप में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, चलिए ट्रिप स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो पे सेट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पहला पड़ाव हमारा जो होगा वो भोपाल की तरफ होगा। हाय दोस्तों, तो ये दोनों एक्साइटेड है नानी के घर जाने के लिए। तो दोस्तों लखनऊ जो है हमारा वैसे पड़ाव नहीं होता। अगर आप यहाँ से गैंगटोक डायरेक्ट जाएंगे तो भी लखनऊ बीच में नहीं आएगा। तो मैं वो रूट भी आपको बीच में रास्ते में डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपका रूट गैंगटोक तक हो सकता है। पता नहीं कहाँ होगा। ऐसी अनप्लान जो है जर्नीज हम करते रहेंगे। प्लान जर्नी तो बहुत सारे मोटो व्लॉगिंग और रोड ट्रिप वाले करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अनप्लान जर्नीज करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। ये अभी तक 44,000 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप ए में 270 किलोमीटर है, उसको हम रीसेट कर देते हैं ज़ीरो पे। 6:30 बज रहे हैं, 5 बजे का सोचा था, बच्चे मेरे को थोड़ा काम था, वो सब निकालते हुए 6:30 बज रहे हैं हमें निकलने को, तो ज़ीरो पे सेट कर दिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स। हेलो बोलिए। हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ये तकरीबन 15 दिन की ट्रिप होने वाली है। रोड ट्रिप पिछली रोड ट्रिप से भी बड़ी। पिछली रोड ट्रिप 10 दिनों की गोवा की रोड ट्रिप थी, जो मुंबई होते हुए घूमते घूमते गए थे। इसके बाद मॉनसून सीरीज़ भी आएगी। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा प्लान अभी वाइफ से बैठे बैठे 1 घंटे में डिस्कस किया, क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए थे, कुछ डिस्कस करना था। तो हमारा जो पहलगाम में अटैक हुआ उस पर बात हुई। तो दोस्तों हमने सोचा कि कश्मीर जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता है कि वो भारत को बर्बाद कर देगा। तो ये गलत बात है। अब उनको दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी कितने हिम्मती हैं और किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। तो शायद हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। हम विशाला रोड पर पहुंचे हैं। टोटल चलते हुए हमें 1 घंटा हो गया है घर से निकले हुए, और 9 किलोमीटर चले हैं। इतना ट्रैफिक रहता है सरखेत से जुहापुरा रोड के बीच में कि आप बात मत पूछिए। ये आप देखिए, ये बिल्डिंग का कुछ नाम है, अल मुकाम नाम है शायद इस बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये देखिए इतना ट्रैफिक रहता है। 3 से 4 सिग्नल छूटे तो भी मैं लाइन में खड़ा हूँ। अब वापस शायद सिग्नल खुला है, चलो अपना नंबर लगाए, फटाफट आगे चलते हैं दोस्तों। 1 घंटे में सिर्फ 9 किलोमीटर हम पहुंच गए। देखिए बरोड़ा एक्सप्रेस वे की तरफ, ये रास्ते में अभी 1.5 घंटा में लगा है यहाँ पहुंचने के अंदर, और आगे हमें जाना है। अभी हमारा हाईवे यहाँ से नहीं है, मुंबई वाला हाईवे हमें नहीं लेना है, एक्सप्रेस वे नहीं लेना है, आगे से हाईवे आएगा हमारा। सोनी की चाली से दोस्तों हमने राइट लिया, सर्कल से राइट लिया। सोनी की चाली का मेट्रो स्टेशन जो है, सॉरी BRTS स्टेशन जो आया, ठीक है। और फिर यहाँ से अब सीधे जा रहे हैं। अभी हमारा जो कठलाल वाला जो हाईवे है ना हमारा, वो वाला हम हाईवे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले जो सिटी है वो कठलाल आएगी। तो ये जो रूट है जो MP की तरफ जाने वाला, वो थोड़ा सा दोस्तों बिजी रहता है, चाहे दिन में जाए कभी भी जाए। बीच में कठलाल आएगा, कपड़वन जाएगा, तो ये रूट बहुत ही व्यस्त रहता है हमेशा दोस्तों। गोधरा हाईवे आखिरकार चढ़ चुके हैं, और अभी 1-2 घंटे होने में 10 मिनट की देरी है। सिर्फ 32 किलोमीटर अभी तक हमने काटा है। ठीक है, 10 मिनट में अब रुकेंगे। एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद हम रुकेंगे ड्राइविंग करके। 2 घंटे के अंत पर हम रुकेंगे खाने के लिए, बच्चों को खिला देंगे, जो भी स्नैक्स वगैरह लेना है वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो अभी 2 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 10 मिनट के बाद ब्रेक करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो है अपनी मम्मी के पास बैठ गई है गोदी में, और देख रही है ग्रैनी।
ठीक है। कई बार बोलती है कि भूत वाला कार्टून लगाओ, भूत वाला कार्टून, तो ये भूत वाले कार्टून देखे जा रहे हैं। दोस्तों पहला जो है हमारा टोल टैक्स आ चुका है। तकरीबन अभी चले हुए 60 किलोमीटर हुए हैं और इस हाईवे के ऊपर चलते हुए हमें 30 किलोमीटर जैसे हुए। मतलब 30 किलोमीटर इस हाईवे पे चलने के बाद पहला टोल आया है। देखते हैं कितना टोल कटेगा। पूरा कितना टोल भोपाल तक होगा वो मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कठलाल अभी पीछे हमने छोड़ा था। कठलाल के बाद ये जो पहला टोल आता है ना, वही टोल है। इसके बाद कपड़वंज जाएगा दोस्तों। तुरंत ही कपड़वंज के लिए लेफ्ट आपको फिर मुड़ना होता है। पे कार का 130 रुपये बता रहा है, ठीक है। तो टोल कटेगा और ये है कि बाजू वाले में बंद था और यहाँ चालू है। यहाँ हमको कहा कि भाई जाइए, तो ठीक है। देखिए कट गया टोल। 130 रुपये यहाँ है। और टोल लेने में गवर्नमेंट जरा भी पीछे नहीं है। और अभी टोल की सिस्टम बदलने वाली है। टोल जो है अब आपका जीपीएस लोकेशन से कटने वाला है। ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन गडकरी साहब कर रहे हैं कि जितने किलोमीटर चलोगे उतना टोटल आपके अकाउंट से बैलेंस उड़ जाएगा। ऐसा बहुत जल्द आ जाने वाला है। दोस्तों देखिए 9 बजने वाले हैं और 70 किलोमीटर जैसा ही हम चले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं, तकरीबन 2.5 घंटे जैसा हो गया है और 70 किलोमीटर जितना चले हैं। और एक होटल आ गई। ये दोस्तों पंजाबी, गुजराती होटल होटल तुलसी काठियावाड़ी और चाइनीज़। यहाँ पर कोई बारात भी रुकी है, एक दूल्हे साहब भी है, अंदर दुल्हन भी है। तो मैंने देखा फैमिली बैठी है तो फैमिली के लिए सही है। दोस्तों अपनी ये जो ट्रिप होगी ना, बजट होगी। हाई फाई होटल्स में खाने पे बहुत ज़्यादा दोस्तों हम जो है पैसा खर्च नहीं करेंगे। और दूसरा रुकने के लिए जो है प्रीमियम होटल नहीं करेंगे। वरना क्या होता है कि आपकी ट्रिप जो है ना हमेशा बहुत महंगी हो जाती है। तो अपनी जो ट्रिप होगी हमेशा बजट होगी। बहुत ख़राब जगह पर भी नहीं रुकेंगे और बहुत सुपर्ब जगह पे भी नहीं रुकेंगे। खाने के लिए हो चाहे आपके रुकने के लिए हो। दोस्तों चीज़ लेनी पड़ी हमको इतनी सारी, देखिए। इसके बाद ही खाना खाने के लिए दोनों बैठे हैं। ये तो मानती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानती है ये, ठीक है। फिर भी मोमू मान जाता है। और हमने दोस्तों जो है पंजाबी थाली मंगवा ली। सूप वगैरह यहाँ ऑर्डर किया नहीं था, सूप नहीं था, तो हमने सोचा पंजाबी थाली मंगा के खाना खा के ख़त्म करें। देखते हैं कैसी थाली आती है, ठीक है। फिर चपाती वपाती उसमें मंगवा लेंगे एक्स्ट्रा। काठियावाड़ी पंजाबी सब कुछ है यहाँ पर। रोटलो भी मिल रहा है। तो ये पंजाबी थाली मात्र 140 रुपये में है। एक्स्ट्रा चपाती मंगा लेंगे और एक छाछ एक्स्ट्रा मंगा लेंगे, तो बिल्कुल सस्ते में अपना काम बिल्कुल निपट जाएगा अभी रात का खाने में, ठीक है। अपनी पंजाबी थाली आ गई। चने की सब्ज़ी है, फिर पनीर की लगती है जिसमें पनीर शायद है नहीं, और दाल चावल है, 4 चपाती रोटी है, पापड़ है, बड़ा पापड़ बड़ा है, और छाछ शायद आएगी, ठीक है। तो पहले छाछ चख ली कि दूसरी छाछ मंगवानी है, यानी बिल्कुल पानी जैसी छाछ है, ठीक है। तो छाछ नहीं मंगवाएंगे अपना एक्स्ट्रा, ठीक है। देखते हैं खाना कैसा है। अभी क्या बच्चों को खाना खास खिलाना है, इतनी हमें तो भूख दोनों को है नहीं, बच्चों को खास खिला देंगे। खाना अच्छा है। चने की सब्ज़ी भी में स्वादिष्ट है, पनीर का स्वाद भी जो होता है वो स्वादिष्ट है, और दाल भी अच्छी है और चावल भी अच्छे हैं, और रोटी भी काफ़ी अच्छी है। चिप्स खुलवा लिए, चिप्स ही खाएगी, खाना तो खाएगी नहीं। और हमारे मोमू भाई जो है वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, डिसिप्लिन बॉय है हमारे। खाना काफ़ी अच्छा है, बैठने की भी व्यवस्था अच्छी है और रिजनेबल खाना है, सब कोई अफोर्ड कर सके ऐसा खाना है। तो ये बच्चा तो मेरा मोमू तो खा रहा है, लेकिन ये देखिए बदमाश नहीं खा रही है, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक्स्ट्रा 2 रोटी भी मंगवाई, सब्जी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। गुड गर्ल। दोस्तों खाना हो गया, ठीक है। तो देखा ना किस तरीके से इसको खाना खिलाना पड़ता है। बड़ी बदमाश बच्ची है, अभी भी देखो मान नहीं रही है। जूते पहनने की फिर चलेगी। चलिए मोमू हम चलेंगे, चलो। और हो गई है प्रॉब्लम ये हुई है कि लीजा के पास 2 बिस्किट है और मोमू के पास सिर्फ 1 बिस्किट है। तो अब उसको भी तो बिस्किट दिलाना होगा। खाना अच्छा टेस्टी था तो मोमू को भी 1 और बिस्किट दिलाऊंगा। इतने चिप्स दिलाए, ये दिलाए तो कम नहीं है, तो अब दिलाने पड़ेंगे। अच्छा तुम दोनों को दिलाऊं, ठीक है। तो यही मज़े है दोस्तों रोड ट्रिप फैमिली के साथ करने के, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। आगे है, मम्मा पीछे चली गई हैं, और हमें खाना खाने में 9:40 हुए। मतलब खाना खाने में हमें लगे हैं 50 मिनट लगे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। 9:40 में अभी 70 किलोमीटर ही काटा है, अभी बहुत जाना है हमें। अभी तकरीबन 530 किलोमीटर और चलना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लेफ्ट में देखा कि बालासिनोर हमने छोड़ा पीछे, और अब जो है आगे हम बालासिनोर से सीधे निकल गए। बालासिनोर आया है अभी रात के 10 बजे बालासिनोर आया है,
ठीक है। काफ़ी रास्ता अच्छा है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मक्खन जैसा रास्ता है। छोटे मोटे गड्ढे और पिटफॉल्स थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन बहुत ख़राब वाले नहीं है। जो पैसा लिया है उसका पैसा वसूल। दोस्तों हाईवे जो है काफ़ी अच्छा है और 4 लेन हाईवे है यहाँ पर। और अभी कोई सिटी आई है, अभी 10:15 बज रहे हैं, निकले हुए हमें तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं और हम 110 किलोमीटर काट चुके हैं। मतलब 30 की एवरेज अभी हमारी ऑलमोस्ट चल रही है, 30 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एवरेज थोड़ी सी हमने पकड़ी है। जो सिटी में 2 घंटे बिगाड़े थे वो अब यहाँ पे कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब दोस्तों पहुँच गए हैं 4 घंटे में 132 किलोमीटर, ठीक है। 132 किलोमीटर 4 घंटे में कवर किया है हमने, ठीक है। तो अपडेट दूंगा थोड़ी देर में फिर से, अभी कोई बड़ा शहर आता है तो। लेकिन रास्ता अच्छा है, कई सडन 1-2 पिटफॉल आते हैं, उसका आपको खास ख्याल रखना है। रास्ता अच्छा होता है लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये गवर्नमेंट को ख्याल रखना है कि जो टायर की वजह से पिटफॉल ऊंचा हो जाता है टेकरे जैसा, वो कई बार सीडान कार के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो उस पर खास ख्याल करना है गवर्नमेंट को कि थोड़ा ठीक करा दे। टोल प्लाजा आया दोस्तों, जिसका 145 रुपये है और ये आया है तकरीबन 70 किलोमीटर के बाद। 2 रुपये पर किलोमीटर तो हमें टोल टैक्स देना पड़ रहा है, सोचिए, पर किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आप दाहोद के लिए सीधा जाएंगे और गोधरा आ गया है, ठीक है। गोधरा के लिए राइट लेंगे, हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए भी आपको आगे से लेना है। तो जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं ना, उन लोगों को दिल्ली जाने के लिए यहाँ से कट लेना होगा, ये बेस्ट उनके लिए रहेगा। या फिर आप बड़ौदा जाके भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ौदा से थोड़ा उल्टा पड़ेगा, बड़ौदा नीचे की तरफ जाओगे फिर आप वापस ऊपर की तरफ आओगे। तो ये दाहोद वाला आपके ये इंटरचेंज जो है ना, वो सही रहेगा। और फिर यहाँ से एक बार चढ़ने के बाद आप लोग चढ़ोगे सीधा दिल्ली के लिए। लेकिन अभी हम दिल्ली नहीं जा रहे, अभी तो भोपाल की तरफ होते हुए लखनऊ जाएंगे। तो अभी हम यही सड़क पे बने रहेंगे। ये जा रहा है ना, शायद ये एक्सप्रेस वे के लिए है, पर अभी बंद है। अभी ये खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है पूरी तरीके से, एक्सप्रेस वे बन के तैयार नहीं है। अभी बता रहे हैं कि शायद 2027 की अंत तक ये पूरा एक्सप्रेस वे चालू होगा। काफ़ी पीछे पोस्टपोन हो चुका है ये। सीधा रास्ता दोस्तों जो आ रहा है वडोदरा के लिए, हमने यहाँ से अब लेफ़्ट ले लिया। आपको ऊपर दिखेगा इंदौर के लिए हमने लेफ़्ट ले लिया और यहाँ लिखा हुआ है टोल रोड स्टार्ट, ठीक है। अब दोस्तों फिर से तीसरा टोल टैक्स आ गया रात के 11 बजे। 170 किलोमीटर पर टोटल हुआ है। पे टोल दिया हमने 185 रुपये, 185 रुपीज़। अब देखते हैं कितना टोटल होगा। मतलब टोल तो लूटने में मतलब ज़बरदस्त लूट रहे हैं यार, सही में बहुत ज़्यादा टोल हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों रात के गज रहे 11:40 और हम दाहोद पहुँचे हैं। और दाहोद के बाद जो है थोड़े ही किलोमीटर के बाद जो है एमपी बॉर्डर आ जाएगा। तो हम पेट्रोल भी यहाँ पर पेट्रोल टैंक फुल करवा लेंगे, बिकॉज़ आगे जो है पेट्रोल एमपी में 106 रुपये लीटर है और यहाँ 95 समथिंग, मतलब 11 रुपये लीटर महंगा है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि उतने पेट्रोल में हम यूपी की बॉर्डर में क्रॉस कर जाएं और यूपी की बॉर्डर में फिर हमें 94 रुपीज़ पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों 5 घंटे में, मतलब 11:30 बजे 5 घंटे हुए हमें। 1 घंटे पौने घंटे का 1 घंटे का ब्रेक और 2 घंटे सिटी के अंदर, सब कुछ मिलाकर 5 घंटे के अंदर 205 किलोमीटर काटे। मतलब 41 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई स्पीड। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 41 पर हम पहुँचे हैं। जो शुरू में तकरीबन 9 किलोमीटर थी, जब पहले घंटे में हमने 1 घंटे में 9 किलोमीटर ही काटा था, तो धीरे धीरे बढ़ के अब 41 पे पहुँची है। तो अब दोस्तों देखिए, जियो का बीपी पंप आया है, ये देखिए जियो बीपी का। तो यहाँ पे है दोस्तों 2842 रुपये का अपनों ने पेट्रोल भरवा लिया, फुल करवा लिया टैंक, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए। और रेंज जो है बढ़ के बता रही है 433 किलोमीटर, ठीक है। कि अभी 500 किलोमीटर और चलेगी, लेकिन तकरीबन 500 किलोमीटर चल जाती है। अभी कम रेंज दिखा रही है, जैसे आगे चलेगी और रेंज बढ़ जाएगी। तो थोड़ी देर तो ये मेम साहब सो गए थे, पीछे गद्दा बना दिया है। मोमू यहाँ पर सीट पे लंबा होकर सो गया था और अलीज़ा भी पीछे सो गई थी और मैं कंटिन्यूस चला रहा था। अब चाय पियेंगे। अभी तक कितना चला है वो भी बता दूँ। अभी तक 224 किलोमीटर चले और 12 बजने वाले हैं दोस्तों। और दाहोद हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि अब बॉर्डर आने वाली है, इसलिए मैंने पेट्रोल जो है वो करवा दिया। चलिए अब देखिए, अलीज़ा भी परेशान हो रही है आगे। तो दोस्तों
हमने जैसे अभी जियो बीपी पे पेट्रोल पंप भरवाया, अभी जियो बीपी का सेम पेट्रोल पंप झाबुआ, अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आने वाला है। झाबुआ जो कड़कनाथ मुर्गों के लिए फेमस है, वहाँ पे पेट्रोल पंप सेम कंपनी का 106 रुपये और 56 पैसे, मतलब कि तकरीबन हमने 94 रुपीज़ में भरवाया। 12.5 रुपये ज़्यादा हमें देने पड़ते अगर हम मध्य प्रदेश में पेट्रोल भरवाते। तो अब हम ट्राई करेंगे कि झांसी के आसपास पहुंच जाए और झांसी में जो है हम फिर से फुल टैंक करवा लेंगे, ठीक है। फिर ग्वालियर होते हुए हम सोच रहे हैं कि लखनऊ पहुंचा जाएगा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी हम चाय के लिए थोड़ा सा आगे रुकेंगे। एक और टोल प्लाज़ा दोस्तों आ गया है, ठीक है। ये इंदौर हाईवे की तरफ जाने वाला टोल प्लाज़ा, 175 रुपये और भरने हैं। तो इसी के सामने जो है यहाँ पर चाय की केतली थी। देखिए बच्चे किस तरीके से सो रहे हैं, मोमू जाग रहा है, तो मैंने सोचा चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाए, बिकॉज अभी सो के कोई फ़ायदा है नहीं, इतनी नींद नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से सोया है। जो हमने जो कपड़े वगैरह है नीचे डाल दिए, जिसकी वजह से एक सीट इसकी हो गई और एक अलीज़ा सोई है, ठीक है। चलिए चाय पीते हैं। तो रात के 2:15 बज रहे हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप सामने की तरफ मिला। तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। यहाँ पर एक फैमिली भी सो रही है दूसरी, तो ऐसा कोई बड़ा पेट्रोल पंप मिले जहाँ पर बहुत सारे ट्रक वाले सो रहे हों और बहुत सारे कोई फैमिली सो रही हो या गाड़ियाँ पड़ी हो, तो वहाँ पर आप लगा के नींद आती है तो सो सकते हैं। अभी 2:15 बजे, अभी भी 4.25 साढ़े 4 घंटे बता रहा है इंदौर यहाँ से। तो सोच रहे हैं कि 2 घंटे जो है हम गाड़ी के अंदर सो जाएं, ठीक है। और उसके बाद मैं वॉशरूम हो आऊँ और उसके बाद अपने 1-2 घंटे सोने के बाद फिर चलेंगे तो सुबह 9 बजे तक अपने जो है पहुंच जाएंगे भोपाल। इंदौर नहीं, भोपाल, ठीक है। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप ये HP का बनाया हुआ है। यहाँ पर वॉश बेसिन भी है, नहाने की भी व्यवस्था है और टॉयलेट भी अच्छा नीट एंड क्लीन है। तो ऐसी जगह पर आपको कभी सुबह फ्रेश भी होना है ना, तो ये भी हो सकते हैं। मेरे साथ मोमू है। 2 घंटे हमने सोए, 2:15 बजे जो है हम सोए थे, अभी 4:30 बज रहे हैं। अब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं ज़बरदस्ती नहीं सो रहा। अब थोड़ा सा मुंह धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा मोमू के साथ, और फिर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी भी 4 साढ़े 4 घंटे हैं, तो तकरीबन लगेगा कि 10 बजे तक, 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बीच में नाश्ते के लिए भी ब्रेक करेंगे। मतलब कि जो बता रहा है कि 12 घंटे अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव करो अहमदाबाद से तो भोपाल पहुंचोगे, तो वैसा ही कुछ टाइम लगेगा। बाकी हमारे सारे ब्रेक, जो सोने का ब्रेक है, खाने का ब्रेक है, वो सारा आप गिन लो, तो उस हिसाब से जो है गूगल मैप जो बताता है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 4:45 हो रहे हैं, हम निकल रहे हैं और 4.25 घंटे अभी भी ये बता रहा है कि पहुंचने में लगेंगे। मतलब सुबह के 9 बजेंगे ऐसा बता रहा है। तो देखते हैं कि कितने बजे पहुंचते हैं। अगर बीच में हम आधा घंटा ब्रेक का भी गिन ले तो 9:30-10 बजे तक भोपाल पहुंच जाने चाहिए। तो दोस्तों कहीं पे भी टोल जो है 170 रुपये से कम नहीं है, और ये हमारा छठा टोल आ गया है। तकरीबन ये हमारा टोल की अगर हम एवरेज 150 रुपये भी गिने तो 900 रुपये का टोल अभी तक हमारा कट चुका है, ठीक है। अभी इंदौर भी हमने क्रॉस नहीं किया है, तो ये हमारा छठा टोल है। नींद आ नहीं रही थी और टोल प्लाजे वाला भाई साहब सो गए थे ऐसा कुछ था। और मैंने दोस्तों बैलेंस जो है ना हमेशा ऑटो अपडेट पे रखी है, क्योंकि देखिए 170 रुपीज़ का तो टोल होता ही है, 200 से कम के ही ज़्यादातर टोल होते हैं इंडिया में। तो मैंने बैलेंस को ऑटो ट्रांसफ़र पे ही रखा है कि 200 से नीचे हो तो ऑटो बैलेंस हो जाए ट्रांसफ़र। फिर भी मैं 500 का करवा लेता हूँ, तो आज मैंने 1000 रुपये का तो करवाया ही था, ठीक है। आगे 5:30 हो रहे हैं, हम इंदौर शहर से निकल रहे हैं। वैसे बाईपास से निकलेंगे, लेकिन इंदौर शहर आ चुका है, ठीक है। तो इंदौर आ रहा है। अच्छा है कि इस समय हम इंदौर से निकल रहे हैं, वरना अगर ये थोड़ी देर बाद अगर हम निकलते तो सारी दुकानें खुली होती, अभी स्कूटर चलने लगे हैं, तो हमें ट्रैफिक मिलता, तो हमारा और रूट जो है थोड़ा और लेट होता। तो अच्छा है कि इसी समय हम बिल्कुल भोर में निकल रहे हैं। अभी 5:30 हो रहे हैं। ये दोस्तों हम इंदौर में आ गए हैं, ठीक है। काफ़ी समय से इंदौर के आसपास चल रहे हैं हम। इंदौर के नज़ारे देख लीजिए। सुबह हो गई है, 5:30 बज रहे, 5:40 हो रही है। अब दोस्तों मेरा रूट तो जो है वो थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि मुझे भोपाल में एक सेमिनार अटेंड करना है। सेमिनार के बाद दोस्तों मुझे जाना है झांसी का किला देखने के लिए, और फिर मेरा ससुराल लखनऊ में है,
तो वहाँ पे भी वाइफ को लेकर जाना है। तो ये मेरा रूट थोड़ा सा अटपटा है। आपका रूट जो है सीधा दिल्ली, दिल्ली से होते हुए पंजाब, पंजाब होते हुए जम्मू एंड देन कश्मीर, इस तरीके से होगा। लेकिन आप भी मेरे साथ सफ़र का मज़ा लीजिए अगर आपको घूमना पसंद है तो हम लखनऊ पहुंचने के बाद फिर हम मेरठ जाएंगे। मेरठ एक दिन का हम रेस्ट लेंगे और उसके बाद जो है हम कश्मीर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बीच में जहाँ जहाँ भी रुकूंगा उस सिटी के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारा 7वां टोल मित्रों दोस्तों आया और ये इंदौर को हमने छोड़ दिया। बस इंदौर की सीमा समाप्त हुई। काफ़ी समय तक इंदौर चला, तकरीबन आधा घंटा से इंदौर ही चल रहा था। इंदौर से अंदर से निकले अपने आराम से। ये दोस्त तो देखिए सो रहे हैं आराम से, है ना। वाइफ पीछे और बेबी साथ में और मोमू अगली सीट पे। तो हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने अहमदाबाद से इंदौर तक का जो हाईवे कवर किया वो बहुत बेहतरीन था, अच्छा हाईवे था, ठीक है। और बट वो 4 लेन था। पहली बार हम जो हाईवे देख रहे हैं वो 6 लेन हाईवे देख रहे हैं। हमारी तरफ 3 लेन है, सामने की तरफ 3 लेन है। तो 6 लेन हाईवे अब पहली बार देखने को मिला और वो हाईवे अच्छा था। लेकिन एक गलती ये थी कि दोस्तों जो ट्रिपल बम्प आते ना वो अचानक कई जगह पर बनाए गए थे, कई जगह पर नहीं बनाए गए थे। कई जगह पर तो अननेसेसरी थी, कोई मोड़ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी अचानक से बम्प। और रात को दिख नहीं रहे, पट्टे भी लगाए हुए नहीं है, या तो साइन बोर्ड भी नहीं है कि आगे बम्प आने वाला है। तो ये अननेसेसरी हिकअप्स क्रिएट करते हैं। तो ये थोड़ा इतना, आप तो टोल तो बहुत अच्छे से ले रहे हो तो थोड़े खड्डे भी कम करिए। और मैं कहूँगा रोड क्वालिटी और सुधरनी चाहिए अगर इतना ही पैसा ले रहे हैं तो। मेरे हिसाब से आपका क्या सोचना है, कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे ही दोस्तों हाईवे से यहाँ आ रहा था ना, तो अभी भी टाइम तो है पहुँचने में, लेकिन रास्ते में मुझे ये वाटर पार्क दिखा। मैंने सोचा कि इतनी दूर ये पुराना खंडहर जैसा क्या है। फिर ध्यान से जब मैंने देखा तो पता चला कि ये कोई वाटर पार्क लग रहा है और इसी के पास मुझे मिल गए बहुत बेहतरीन पोहा। 10 रुपये में मात्र पोहा मिले और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो चाय और पोहा खाएंगे। पोहा तो खा लिए, अब चाय पी लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ आपको बना के देते हैं, देखिए ज़बरदस्त। रास्ते में देखिए देसी मुर्गी के बच्चे। भाई कितने का मुर्गी का बच्चा है? देसी है, 60 रुपये का एक, 60 रुपये का एक है। चलिए ये पोहा लेके चलते हैं, वाइफ को देते हैं। मैंने खा लिया, मैं थोड़ा सा इसमें और खाऊंगा। मज़ा आ गई दोस्तों। यहाँ ज़रूर खाइएगा क्योंकि कस्टमर ने भी रिव्यू दिया कि यहाँ पोहा, इनके पोहा जो है बाकी के इंदौर के पोहा से काफ़ी अलग है। तो चलिए वाइफ खाएंगी अब पोहा। तो हमने उज्जैन के लिए रास्ता छोड़ दिया और अभी सीधा जो रास्ता जा रहा है वो देवास आएगा पहले। देवास के बाद हम भोपाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पीछे उज्जैन के लिए बाईपास छोड़ा, उससे जस्ट पहले ही हमने चाय और जो है पोहा खाया था, तकरीबन 1-2 किलोमीटर पहले। तो अगर आपको खाना है तो वहाँ पे ट्रक वाले खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग साइड में लगा के खड़े होते हैं। बहुत फेमस है ये भाई साहब। अब दोस्तों वो ब्यूटीफुल सी पवन चक्की आप मेरे सामने देख रहे हैं। उन पवन चक्की को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हमारा 7वां टोल टैक्स हाजिर है आपकी सेवा में, ठीक है। आप देश के लिए बहुत सारा टैक्स देते रहिए और फिर सवाल मत करिए, बस यही बात है। दोस्तों थोड़ा सा मैप देखने में गलती हो गई, तो हम 2-3 किलोमीटर आगे आ गए। आगे से यू टर्न लेकर अब जा रहे हैं। आगरा वाली जो रोड है वो पकड़नी है। यहाँ भोपाल नहीं लिखा हुआ, यहाँ आगरा वाली जो रोड है वो पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रही है ना, मक्सी की तरफ बढ़ेंगे। अभी इंदौर से हम तकरीबन 43 किलोमीटर 45 किलोमीटर आगे हैं। अब दोस्तों ये भोपाल आगरा रोड है। भोपाल आगरा रोड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी अगेन 4 लेन हम आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए हम 6 लेन पे चले थे। सामने काफ़ी दूर 2 लेन बनाई हुई है और इधर 2 लेन बनाई हुई है। तो ये आगरा की तरफ जाने वाला रोड है, लेकिन हमें तो 150 किलोमीटर जाना है भोपाल में। अब टोल प्लाजा आ रहा है 8वीं बार, शायद 8वीं बार आ रहा है। मुझे याद नहीं पिछली बार कौन सा बोला, 8वीं बार शायद दोस्तों आ रहा है ये। अब फिर से यहाँ टोल देंगे हम। पिछला जो देवास का दोस्तों टोल दिया था वो बहुत छोटा था, 15 रुपये के आसपास ही टोल था वो। आगरा वाली रोड के टोल प्लाजा से पहले जो है ये कैफ़े है। कैफ़े में यहाँ पार्किंग भी है
और DK7 होटल एंड रिजॉर्ट भी है और बाथरूम भी है। तो चलो पहले बाथरूम हो आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पेट में पोहा गया ना, और बच्चों का खेलने का छोटा सा गार्डन भी है, तो पेट में पोहा गया तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो पहले हल्का थोड़ा सा वो लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन वगैरह भी है, खाने के लिए अच्छा है। देव कन्या शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, ठीक है, जस्ट टोल प्लाजा से पहले ही है। यूपी में खास करके बहुत प्रॉब्लम रहती है, कभी भी जो है तब बुल होते हैं या काव होती है ना, आपको इंजर्ड कर सकती है, एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो हाईवे पे खास चलते समय ध्यान रखें, अचानक से बीच से निकालेगी। मैं भी एक बार बहुत ख़राब तरीके से बचा हुआ था, बहुत बड़ा बेल अचानक से झाड़ियों में से बाहर आया था। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ सीतापुर हाईवे की। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। दोनों खेल रहे हैं, ये इन दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है भाई बहनों का, ठीक है। ए मोमो आप मत करिए, छोड़िए, ठीक है। तो बाथरूम हो आए दोस्तों, ठीक है, झूला भी है यहाँ, बच्चों के लिए स्लाइड भी है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप रुक सकते हैं। हमने तो जस्ट नाश्ता अभी किया है, पोहा और ये सब। तो देखिए बच्चों को मज़ा आ रही है। 2 मिनट। अब दोस्तों सिमिलर रास्ता ही चल रहा है जैसा चल रहा था, 4 लेन रास्ता ही है, और अभी भी 70 किलोमीटर भोपाल बता रहा है। मतलब अभी 8:45 हुए हैं। मुझे लग रहा है कि 10 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे। जो हमने ब्रेक ले लिया बीच में, जो बच्चों ने खेला, हमने थोड़ा सा नाश्ता किया वहाँ पर, फिर से थोड़ा सा लिया, तो शायद उसकी वजह से 10 बजेंगे हमें पहुँचने में। अब भोपाल 70 नहीं 55 किलोमीटर है, और ये हमारा 9वां टोल टैक्स आ गया है, 9th टोल टैक्स। देखिए, ठीक है, रुकने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके सेंसर है ना, कुछ ठिकाने वाले नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 2 लेन आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साइड में कोई पार्किंग लेन नहीं है, बर्फ पेचीज है। तो अब ये पता नहीं सरकारी क्या बोलते हैं कि चोरी की गई है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से ओवरटेक करना 2 लेन होते हुए भी टफ होता है। आप दोनों तरफ देखिए ध्यान से, ठीक है। रोड अच्छी है, सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा जो किनारी तक रोड बना हुआ होना चाहिए वो नहीं बना हुआ है, जो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। दोस्तों 10वां टोल प्लाजा जो है ये आया है MPRDC एंड देवास भोपाल कॉरपोरेशन, भोपाल तो हमारे अहमदाबाद में है, ठीक है। तो ये 10वां टोल प्लाजा है, मेरे ख्याल से अब ये आखिरी है, इसके बाद सीधा हमारा भोपाल आ जाएगा, ठीक है। और होटल में बुकिंग भी है, तो होटल का रूम भी दिखाएंगे, उसके बाद हम एपिसोड को अंत करेंगे, ठीक है, इस हमारी रोड ट्रिप का। फिर जब भोपाल से निकलेंगे तब आप लोगों को वापस हम मिलेंगे, तो बने रहिए, अभी इस एपिसोड को अंत नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा एक्सीडेंट जो है हमारा हुआ। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले आगे बताया कि यहाँ पर जो पार्किंग लेन है तो वो लेन नहीं है, बरोबर। तो उसकी वजह से गाड़ी वाले ने, जो होता है ना अपने बुलेरो, बड़ी जो सामान हेर फेर करते हैं, उसने पिकअप, हाँ, तो पिकअप ने गाड़ी सीधी नहीं रखी थी, ऐसे टेढ़ी क्रॉस करके आधी जो है उसने अंदर छोड़ रखी थी, और इसका जो 4th व्हील होता है राइट साइड का, पीछे का, उसका पूरा कोना बाहर हुआ था, और हमारे राइट साइड जो है वो ट्रक था, वो हमको जगह नहीं दे रहा था। तो अब ट्रक में राइट साइड जाने की जगह, घिसने की जगह, हमने सोचा दोनों के बीच से निकलना ही होगा। तो उसका बिल्कुल जो बाहर निकला हुआ कोना था ना, वो बम से इस मिरर पे लगा, लेकिन अभी भी ये काम कर रहा है, मोटर इसकी काम कर रही है। सिर्फ शीशा और इसका ये सब टूटा। भी बाहर उतरूंगा तो देखूंगा, अभी देखा नहीं है मैंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बता दूं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो गवर्नमेंट को ये खास ख्याल रखना है कि ऐसे रोड की भी दिक्कत है, प्लस जो लोग पार्किंग करते हैं वो गाड़ी को सीधी पैरेलल पार्किंग करें और बिल्कुल ऑफ रोड पार्क करें, ताकि किसी को ओवरटेक करने में आसानी हो। तो ये छोटा सा हादसा हुआ जो आपको बता रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी के जो भी बड़ा कुछ होना था या कुछ होना था उसकी जगह ये छोटा सा नुकसान हुआ। मुझे दोस्तों भोपाल पहुंच गए हैं, बस अब सीधा होटल जा रहे हैं, 15 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। होटल भी देख लीजिए हमारा कैसा है, जस्ट वॉक अराउंड करवा दूँ और फिर हम समाप्त करेंगे। तो अच्छा खासा है, भोपाल भी काफ़ी खूबसूरत है, जैसे इंदौर काफ़ी खूबसूरत है, मुझे भोपाल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट रिएक्शन तो अच्छे हैं भोपाल के। और भोपाल में क्या फेमस है, अगर आपने कभी आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पता है कि यहाँ जामा मस्जिद जो है इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो पता है, बाकी दूसरा क्या देखने लायक है यहाँ पर। खूबसूरत है भोपाल दोस्तों, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। किसी शहर की एंट्री इस तरीके से हो, ग्रैंड हो, तो अच्छा लगता है।
और झीलों का शहर भी इसको कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था जब आया इससे पहले। तो एक बड़ी सी झील यहाँ पर देखने को मिली, खूबसूरत है। फाइनली दोस्तों ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में हम रेस्टोरेंट नहीं मतलब ग्रीन वैली होटल में हम पहुँचे हैं। फैमिली यहाँ पर खड़ी है। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पहले से बुकिंग का बोल के रखा है, तो यहीं पर देखते हैं क्या है। चलिए तो पहुँचे हैं भोपाल। ठीक है, 10:30 हो रहे हैं, 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। ये आ गई है दोस्तों, बस आके देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कूदने लगे। टेरिफ इस यहाँ का बता देता हूँ दोस्तों। टेरिफ जो है 2200 रुपये बड़े कमरे का, ये बड़ा कमरा उन्होंने दिया है, और 2 बच्चों का और बड़ों का। और अगर इससे छोटा कमरा लोगे तो 1800 रुपये टेरिफ है। एसी वाला कमरा है, ठीक है, डाइकिन का एसी लगा हुआ है, डिसेंट कमरा है, बहुत सुपर प्रीमियम नहीं है लेकिन है अच्छा, कमरा अच्छा है। अलमारी है, टेबल है, टीवी है, ठीक है, जैसे होटल के कमरे ज़्यादातर होते हैं। एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शानदार, ठीक है। और ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी है। बस आज की ट्रिप को यहीं समाप्त करते हैं। एग्जैक्ट हम अगर कंटिन्यूस ड्राइव गिने तो हमें 12 घंटे लगे, और टोटल पहुंचने में कल 6:30 बजे निकले थे और आज हम 10:30-11 बजे पहुंचे। तकरीबन 16.5 घंटे लगे, ठीक है। तो गूगल जो टाइमिंग बताता है ना दोस्तों, ये देखिए मस्ती हो रही है, वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। कि 12 घंटे ही वो बता रहा था। तो कंटिन्यूस ड्राइव करोगे तो 12 घंटे ही लगेंगे। शुरू का ट्रैफिक भी उसने गिना है अहमदाबाद का, उसको पता है कि अहमदाबाद से बाहर निकलते निकलते नाक में दम आ जाता है, तो बिल्कुल सही है। बाकी हाईवे अच्छा था ओवरऑल। अहमदाबाद से भोपाल की जर्नी अच्छी रही। अब भोपाल से हम कहाँ कहाँ जाएंगे वो आपके लिए सरप्राइज़ है। कल जब हम यहाँ से आधी रात को भोपाल छोड़कर हम आसपास के शहरों होते हुए लखनऊ पहुँचेंगे, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो स्टे ट्यून विद अहमदाबादी अज्जू एंड फैमिली।